Hey guys, मॉर्निंग सुबह के बज रहे हैं 4। इस बार हम जा रहे हैं 3 जगह। सो विल स्टार्ट विद धर्मस्थला, देन हम जाएंगे कुके एंड फ्रॉम देयर वी विल गो टू अ लग्जरी रिसोर्ट इन कुर्ग। इट्स आवर किड्स बर्थडे, सो हम सेलिब्रेट करेंगे वहाँ। आपको दिखाते चलेंगे कैसा है रिसोर्ट, कैसे हैं रास्ते एंड फ्यू मोर थिंग्स विच आई थिंक माइट हेल्प यू। Total distance around 300 something kilometers है. So today first stop would be at Dhamsthala and total journey around 6-6.5 घंटे की. And we'll take the same route, right? नीलमंगला हसन को bypass करते हुए then probably Sakhaleshpur touch करते हुए that side. I will still have to see how the route is. So ठीक है, we will show you few more interesting places on the way. और time to meet my other kid, Kian, say good morning. Good morning. So Kian का बर्थडे सेलिब्रेट हम करने जा रहे हैं और कियान और कियारा की एकदम नहीं बनती है, दोनों आपस में मतलब एक दूसरे में 36 का आंकड़ा है इन दोनों का। So लेके चलना इन लोगों को एक बहुत बड़ा एक्टिविटी है, बहुत बड़ा टास्क है। And as you guys can see that both of them are awake, and so now we can expect some action in this trip. Yes, Kian? We Right? can see in this. Yes. Yes. We can see in this action. Even 4:30 we are listening Aha Tomato. Yeah. See that's what जिंदगी यही हो गया है। अब हम लोग कोई वो बीट्स वाले सॉन्ग नहीं सुनते हैं। We only listen आहा टमाटर बड़े मजेदार। That's time for Papua. और इस सॉन्ग में हम लोग बीट खोजते हैं कि आहा टमाटर बड़े मजेदार में कैसे बीट आ रहा है, कैसे आपका नींद चला जाएगा। ये भी एक आर्ट है जो स्लोली हमने डेवलप किया है और आई एम श्योर कि आगे भी बहुत कुछ करना होगा इसके ऊपर। आगे मिलते हैं। So just now crossed IKEA and slowly I think हम लोग नीलमंगला। We are crossing Neelmangala toll. Okay, we are crossing नीलमंगला toll I guess. No, I think it's IKEA toll. शहर में थोड़ा जैम है, पता नहीं इस रास्ते से अगर आप आते हैं तो आपको पता चलेगा। रोड्स काफ़ी नैरो है और ये बड़े बड़े ट्रक जो निकलते हैं इस समय, इसके चलते बहुत थोड़ा क्योटिक सिचुएशन रहता है और नैरो रोड्स की वजह से थोड़ा निकलना मुश्किल हो जाता है। और अगर आप मारुथली से नेपाल की तरफ आ रहे हैं तो बिकॉज ऑफ मेट्रो वर्क, राइट, बहुत पतला रोड है। इवन दिस अर्ली मॉर्निंग 4:30 इट्स नॉट वेरी फास्ट वेदर यू कैन कवर, राइट। बहुत टाइम लगता है हमें शहर में निकलने में। खैर कोई नहीं, समय है 4:50। हम आगे बढ़ रहे हैं और आई थिंक 9:37 में हम पहुंच जाएंगे धर्मस्थला एज पर दी गूगल। देखते हैं आगे बीच में 1-2 स्टॉप भी लेंगे फॉर ब्रेकफास्ट और कॉफ़ी, और बच्चों का कुछ काम क्रिया रहता है तो उसको भी करना है। सो मिलते हैं। आ गए हम लोग। If you see now हम क्रॉस कर रहे हैं नीलमंगला टोल रोड एंड आई डोंट नो कि हमने वो वाला क्यों ले लिया रूट। उस लाइन में जाना था बट somehow I came to this route. So यहाँ से 188 किलोमीटर स्ट्रेट और फिर 188 किलोमीटर पे हमें लेफ्ट लेना है। करेंटली हम चल रहे हैं NH75 और आई मीन 188 करीब समझ लीजिए 200 किलोमीटर इसी पे चल रहा है हमें सीधे। और ये ऐसा रूट है जिसमें हम बहुत बार आ चुके हैं। सो रोड्स आर परफेक्ट। आई थिंक आगे कुछ खाने पीने की भी कुछ कमी नहीं है और सारी चीज़ें मिलेंगी। बस यही कि हम जितने सुबह निकलते हैं हम सुबह वाले लोग हैं। अब वो नहीं है कि लेट से निकलते हैं। और हमें शहर के ट्रैफिक को बीट करने के लिए जब भी हम निकलते हैं सुबह 4 बजे और जब तक पहुंचते हैं तब तक उसका प्रॉब्लम ये होता है कि जितने कॉफ़ी वॉफ़ी वाले जगह होते हैं वो सारे बंद रहते हैं जब तक हम उसको क्रॉस करते हैं तब तक। सो ये एक दिक्कत रहता है। खैर देखें नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। और बच्चे
इतने एक्साइटेड हैं कि सुबह से ही उठ के बैठ गए हैं कि कब पहुंचेंगे कियान के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। ओके डन आई थिंक। एक बेटी जो है वो सिर्फ बस मैं कर रही है। अभी बैठ के फ्रूट सैलेड सुन रही थी और बस मैं कर रही है। सो कियारा का बस एक ही मोटिव रहता है कि अगर उसके मन का नहीं हुआ तो वो इस तरह के साउंड्स निकालती है। हसन और यहाँ से 49 किलोमीटर्स। जस्ट लुक एट दिस मॉर्निंग, क्या जबरदस्त रोड है। जस्ट लुक एट दिस व्यू। सो इस रास्ते पे हम बहुत बार आ चुके हैं। आई मीन लाइक कम से कम मुझे लगता है कि नहीं तो 6 से 7 बार NH75 हमने क्रॉस किया हुआ है फॉर डिफरेंट प्लेसेस, राइट। सो रास्ता हमेशा से अच्छा रहा है एंड आई थिंक स्टिल इट्स गुड। मॉर्निंग लुक्स वेरी रिफ्रेशिंग। आगे बढ़ रहे हैं हम, शायद मे बी अनदर 1 आवर विल क्रॉस हसन एंड देन आई थिंक फॉर देवस्थाना इट्स शोइंग 157 किलोमीटर एंड वी विल रीच बाय 9:30 मॉर्निंग। दोनों बच्चा पार्टी तो सो गया है, सो जस्ट मी एंड माई वाइफ कुछ चुगली भरी बातें करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बाकी जब बच्चा पार्टी आगे उठेगा फिर आपको उनसे बात कराएंगे। सो टाइम इज 7:26। जस्ट नाउ हमने अलूर क्रॉस किया। अलूर आई नॉट श्योर, अगर आप लोग आते हैं रोसेटा डाइफर्स, राइट, दैट्स द प्रॉपर्टी वी आर टॉकिंग अबाउट। सो अलूर में वो प्रॉपर्टी और वही लोकेशन और भी क्रॉस कर रहे हैं। और आई थिंक यहाँ से 90 किलोमीटर और धर्मस्थला के लिए। और शायद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़े घाट रोड्स मिलेंगे, सम ब्यूटीफुल सिनेरियोज। Okay, guys, I'm awake when I took a nap. And suddenly, when we are driving, we cross that location. Very good. So Kian is also new to this vlogging. एंड कियान भी सपोर्ट कर रहा है हमें कुछ ना कुछ ऐसे ब्लॉगिंग करके। कियान, डू यू वांट टू से समथिंग एल्स? When is your birthday, Kian? 16th April. Yes, and कियान का बर्थडे सेलिब्रेट करने के हम जा रहे हैं। ये दूसरा टाइम So उसके साथ हम ये सारी चीज़ें क्लब कर रहे हैं कि थोड़ा भगवान के भी दर्शन हो जाए, कुछ आशीर्वाद ले लिया जाए और कियान का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जाए। छोटी बेटी अभी सो रही है। सी, कैन यू गाइस सी हर? शी इज स्लीपिंग। वो दिख रही है पीछे बीच में सोते हुए। Can you see her sleeping? What's happening, Kian? Kiara उठ गई। Hello, good morning. Good morning, Kiara. Hey, Kiara. And Maggie here, girl. Okay, so this guy is awake. So after sleeping, Then also our car is going zigzag.
So we stopped here for a quick susu break for my kid, and I just could see this one. See this? It's a nice small stream flowing around here. सुंदर लग रहा है. And then this new road. Look at it. और ये हम पहुंच चुके हैं धर्मस्थला देवस्थानम। आप देख सकते हैं सामने ये जो टेंपल है यही है। अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। देखते हैं कितना टाइम लगता है दर्शन में। उसके बाद दर्शन के बाद कुछ नाश्ता वगैरह किया जाएगा और उसके बाद वहाँ से निकला जाएगा कुके सुब्रमण्यम स्वामी टेम्पल के लिए। और आज हम वहाँ पे रुकेंगे एक होटल में, वो अभी आपको आगे के वीडियो में पता चलेगा। तो देखिए यही है। गाइस, सो धर्मस्थला का दर्शन हमने कर लिया, बहुत अच्छा लगा। और कुछ बातें जो शायद हम लोग आपके साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसा कोई स्पेशल दर्शन का लाइन मतलब एक था जिसमें 200 रुपये पर हेड चार्ज था, बट आई थिंक जो नॉर्मल क्यू है और ये क्यू मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं दिखा। सो आई थिंक लाइक ऑन एनी नॉर्मल डे आप नॉर्मल लाइन में भी रह के कर सकते हो। ड्रेस कोड के रूप में ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए और शॉर्ट्स वगैरह नहीं। इवन आप जीन्स पहन के जा सकते हैं बट शॉर्ट्स नॉट अलाउड। और फॉर जेंट्स राइट, वंस यू एंटर द टेम्पल व्हाट यू नीड टू डू इज दैट आपको ये अपनी जो शर्ट है उसको उतारना होगा। दैट इज समथिंग विच इज़ मैंडेटरी। उसके अलावा आई थिंक बहुत अच्छा था, कोई धक्का मुक्की कुछ नहीं। आई मीन हमको कुछ देर तक इंतजार करना था बट इट वॉज वेरी स्मूथ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। हमारे साथ तो 2 बच्चे थे तो फिर भी उनको हमने लेके आराम से मैनेज कर लिया, अच्छा लगा। आई मीन हम तो ऐसे आते जाते रहते हैं, बहुत सारे यू नो शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग वगैरह हमने दर्शन किए हुए हैं, ये भी एक हो गया हमारा और लाइक बहुत अच्छा लगा। नाउ वी आर हेडिंग बैक टू आवर होटल विच इज़ द औरम। वो कुके सुब्रमण्यम टेम्पल स्वामी टेम्पल के पास में है। सो आज हम वहाँ चेक इन करेंगे और फिर कल कोशिश करेंगे कुके दर्शन करने का। सो दैट्स द प्लान। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर होटल। It's showing around 39 kilometer from here and maybe another 41 minutes. So एक बार हम होटल पहुंचते हैं, आपको वहाँ का क्विक रूम टूर भी देंगे कि वो कैसा है, क्या उस होटल को आप कंसिडर कर सकते हैं। हमने जो रूम बुक किया है वो रिवर व्यू रूम है, वो जो कि हमें पड़ा अराउंड 6000 इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। बाकी जब आपको हम रूम का टूर देंगे तो यू नो यू विल बी एबल टू हैव मोर डिटेल्स अराउंड इट। ओके, चलते हैं। थैंक यू। जा रहे अपने होटल की तरफ, द औरम सुब्रमण्यम। रास्ता आप देख सकते हैं, टेम्पल वही स्ट्रेट उधर से चला जाएगा। और हम लोग रिकॉर्डिंग करना भूल गए थे आगे का, इसलिए सिर्फ जब टेम्पल आया तो हमने मोबाइल निकाल के जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया है। ये देखिए सामने जो होटल दिख रहा है वही है। देखिए चल के देखते हैं कैसा है रूम। वैसे तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, हम बहुत थक चुके हैं अभी, तो थोड़ा रेस्ट लिया जाए चल के। उसके बाद शाम को अगर टाइम मिलता है तो दर्शन को जाएंगे, नहीं तो कल सुबह कियान के बर्थडे पे तो जाना ही है। सो ओके, सो ये हमारा रूम है। ये रिवर व्यू रूम है।
सो आप देखिए कितना अच्छा व्यू है इधर से। एंड ये हमारी गाड़ी भी सामने ही खड़ी है। ये देखिए, कियान को भूख लगी है, बहुत परेशान है। ये देखिए कियारा सो चुकी है। बेड भी काफ़ी स्पेशियस ही है। हम 4 लोगों के लिए तो छोटा है बट एडजस्ट कर लेंगे। ये बाथरूम काफ़ी नीट एंड क्लीन। ओवरऑल इट्स अ डिसेंट बट नॉट दैट मच ऑफ वर्दी। सी यू कैन सी द walls. I think price is a little bit on the higher side. गाइस सो ये जो द ऑरम होटल है उसके पीछे का पार्ट मैं दिखा रहा हूँ जो रिवर व्यू है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आप यहाँ देखोगे इसमें क्रोकोडाइल है। अगर आप इसको देखोगे तो ये क्रोकोडाइल मूव कर रहा है और ये आ रहा है सामने। There are a lot of crocodiles in this one. It's a nice, beautiful view. ये देखिए, ये सामने टेम्पल रहा। देखिए कितना अच्छा पहाड़ों के बीच में, कितना सुंदर लग रहा है। कितना सुंदर है। अभी तो इतना चक्कर खोल दिया और सब अंदर ये जा पूरा यही रास्ते से हम लोग आए हैं। और ये सामने टेम्पल। क्या कर रही थी? पापा को जूता पहना रही थी? हाँ, बोलो मुँह से, बोलो यस मम्मा, बोलो यस मम्मा। पानी भर के रखी है। गुट्टू not at me. 6. Nothing you. Oh, you got one. Yes, it's me one. क्या कर रही हो कि? I think we want to go by. You are playing water mobile. Yes, water mobile. Kiara, this is a water game, not a water mobile. गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज कियान के बर्थडे पे सुबह 6:30 राइट हमने कुके सुब्रमण्यम स्वामी का दर्शन कर लिया। अगेन प्रोसेस बहुत स्मूथ, कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो हमने आराम से सारा कुछ दर्शन वगैरह हो गया। यहाँ से हमने प्रसाद ले लिया। सो प्रसाद के लिए बाहर उधर एक काउंटर है, बाहर उधर आपको काउंटर पे पेमेंट करना होगा और फिर वो स्लिप लेके आके यहाँ से आप एंट्री के पहले जो है ये प्रसाद काउंटर से वहाँ से आप प्रसाद कलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम 100 रुपीज़ का लेना है। या आई मीन लाइक कुछ तो ऐसा है कि वो वाटर वगैरह मिल के 100 रुपीज़ लाइक दे गिव यू लड्डू और पानी और बैग वो सब एक साथ मिला के देते हैं। सो या ऑल डन। आज का दर्शन तो हमारा सुबह हो गया। फिर अब हम वापस अपने होटल जाएंगे, थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन विल मूव टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच इज़ कुर्ग वाइल्डरनेस, जहाँ हमारा प्लान है कियान का बर्थडे सेलिब्रेट करने का। और जैसा कि आप देख सक रहे हैं दोनों मस्त आराम से एंजॉय कर रहे हैं आपस में। एंड आगे आपको बताते रहेंगे कुर्ग के बारे में। सो प्रोबब्ली इन नेक्स्ट वीडियो विल गिव यू मोर डिटेल्स अबाउट द कुर्ग वाइल्डरनेस। Hi guys, so we checked out from our hotel in Kuke, the Aurum, and now we are heading towards our next destination, that is Kurg Wilderness. So distance from Kuke to Kurg is approx 75 kilometers and we have kind of covered almost 23 kilometers now. And जो रोड है वो स्टेट हाईवे रोड है। आई एम नॉट श्योर, समवेयर मैंने देखा कि SH85 था। और ये रोड जो है हमें लेके जाएगी
मडिकेरी और कुर्ग की तरफ। रोड थोड़ी नैरो है, जस्ट मे बी 1 व्हीकल एट अ टाइम, बट अच्छी बात है कि हम पूरी डीप फॉरेस्ट से जा रहे हैं, सो उस हिसाब से बहुत अच्छा है। हमें लाइक कंप्लीट पीस और थोड़ा नेचुरल ब्यूटी आपको देखने को मिलेगा। आज सुबह सुबह हमने जो एक्टिविटी किया, आई थिंक पिछले के वीडियो में आपने देखा होगा, हमने कियान का बर्थडे सेलिब्रेट के लिए सबसे पहले सुबह सुबह उठ के हम आज कुके सुब्रमण्यम का हमने दर्शन किया। और अगेन राइट, जैसा कि मैंने मेंशन किया था, बड़े आराम से अच्छे से हो गया। सो सुबह 5 बजे हम उठे, दोनों बच्चों को रेडी कराया और ये काम किया, क्योंकि उसके बर्थडे पे हमें आशीर्वाद लेना था ज़रूर। सो वो हमने किया और अभी ब्रेकफास्ट वगैरह सब फिनिश करके चेकआउट करके नाउ वी आर ऑन आवर वे टू कुर्ग। एक बार हम कुर्ग पहुंचते हैं तो आपको दिखाएंगे रिसोर्ट के बारे में, रूम्स कैसे हैं, सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, सो डैट आपको भी ये आइडिया है कि कुर्ग वाइल्डनेस अगर आपको भी बुक करना चाहें तो एक्चुअल में वो कैसा है। और हम जो हमने चेकआउट किया उसके बारे में भी आपको कुछ सजेशन दे सकते हैं। और अब की एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो है वहाँ का खाना। आई मीन लाइक सी, हम बहुत सारे लग्जरी रिसोर्ट्स में भी रह चुके हैं, खासकर केरल में खाने के साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है। बट मैंने सोचा नहीं था कि शायद उसका खाना इतना अच्छा होगा, बट उसका खाना ठीक था। प्रॉब्लम वहाँ जो हमें, और बाकी सब भी ठीक ठाक ही था, कुछ ज़्यादा ऐसे दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम एक जो चीज़ हमें लगी कि जो रूम उन्होंने दिया था, हमारा रूम रिवर व्यू था, रूम वाज ओके, बट वॉशरूम में शावर का जो पानी है वो ठीक से निकल नहीं रहा था, तो जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग काइंड ऑफ थिंग हो जा रहा था पूरा बाथरूम में। हमें बार बार बुला के लोगों से क्लीन करवाना पड़ रहा था, वो एक इशू था। बट हमने इग्नोर कर दिया, ज़्यादा उसको लेके कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बनाया, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमें थोड़ा बाहर रहना था और फिर हमें चेकआउट कर जाना था। एक ही दिन के लिए थे हम, तो वी आर फाइन।